अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में एक रूल लागू होने वाला है। उस रूल के लागू होने के बाद कतर में चाहे जिस कैटेगरी का भी वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो, इस काम को किए बिना कोई भी वीज़ा इशू नहीं होगा। इस चीज़ को हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज 22 अक्टूबर है, जुमा का दिन है और आज कतर में अमीर कप फुटबॉल मैच का फाइनल खेला जाएगा, जो कि अल्तमामा स्टेडियम में कतर के टाइम से 7 बजे से शुरू होगा। ये मैच अल सद और अल रैयान के बीच में खेला जाएगा। अल्तमामा स्टेडियम दोहा से 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। वहां पर आप बस और मेट्रो के जरिए जा सकते हैं। स्टेडियम में 40,000 लोगों को बैठकर मैच देखने की गुंजाइश है। इस स्टेडियम में आप कोई भी बड़ा सामान, बैग, फूड, ड्रिंक, कैमरा, स्मोकिंग, इसी तरह ऐसा डिवाइस जिससे ज़ोर से आवाज़ निकाला जाता है, ये सारा सामान लेकर के नहीं जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो साथ में मास्क, मोबाइल और पॉकेट में रखने वाला पर्स, बस इतना ही सामान लेकर के आप जाएं। इसके अलावा आप दूसरा सामान लेकर जाते हैं, कोई भी खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, तो आपको जाने का एंट्री नहीं मिलेगा। दोस्तों, कतर में एक रूल लागू होने वाला है। उस रूल के लागू होने के बाद कतर में चाहे जिस कैटेगरी का भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, ऑन अराइवल वीज़ा हो, चाहे जो भी वीज़ा हो, तो वीज़ा होल्डर के नाम से जब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनेगा तब तक उसके नाम से वीज़ा इशू नहीं होगा। इस रूल के लागू होने से पहले जो लोग कतर आ चुके होंगे, तो अगर वो लोग इकामा लगवाना चाहते हैं तो उन लोगों का इकामा भी नहीं लगेगा। अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो गया है तो उसका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। इसी तरह जो लोग विजिट वीज़ा में या किसी और वीज़ा में गए हैं, अगर वो लोग अपने वीज़ा को एक्सटेंस करवाना चाहते हैं तो उनका वीज़ा भी एक्सटेंस नहीं होगा, यहाँ तक कि वो लोग अपने नाम से इंश्योरेंस बनवा ले। जब तक कतर में रहेंगे तब तक उनको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में रहना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना कोई भी उन लोगों का इकामा का काम या वीज़ा एक्सटेंस करने का काम नहीं होगा। अभी इसके बारे में और भी डिटेल आना बाकी है। जैसे जैसे डिटेल आते रहेंगे आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइस क्या होगा और ये कि आप ये कहां से बनवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो उन लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकेगा। हेल्थ इंश्योरेंस बनने के बाद में उन लोगों को किसी तरह का कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कतर में 100 हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर का नाम पब्लिक किया गया है, जहां पर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसका चार्ज 50 रियाल है। और ये उन लोगों को हर हफ्ते करवाना पड़ता है जिन्होंने कतर में अभी तक वैक्सीन का कंप्लीट डोज नहीं लिया है। जिन्होंने वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया है या ये कि कोरोना से रिकवर हो गए हैं, तो उन लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं करवाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से ये भी कहा गया है कि कतर में 83.5% लोगों को वैक्सीन का कंप्लीट डोज दिया जा चुका है। जब से कतर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर 48,02,306 वैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा चुका है। जबकि कल कतर में 106 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 86 लोकल लोगों में, 20 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 55 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में भी टोटल 955 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।